हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एडवांस लेवल के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4/7 प्लस 7/3x - 4 इक्वल टू 2 होल नंबर 1/2। तो अब हमें इसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो अब एक बात तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे कि एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम तो हर कोई ले सकता है, पर हम और क्या सोच सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि 3x - 4/7 हमको दिख रहा है और इसका जस्ट अपोजिट इसके बगल में लिखा है। तो हम क्या करें? 3x - 4/7 को कुछ मान लें, लेट कर लेते हैं, a मान लिया हमने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे a रख दे इस पूरे की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस प्लस की जगह प्लस आ गया। अब देखिए इसका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है, तो इसको हमने a माना है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके रेसिप्रोकल को 1/a। तो a प्लस 1/a इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना आता है। क्या करेंगे? 2 2 4 प्लस 1 5/2, ठीक है। अब क्या करें? एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5a। 5a को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया? एक क्वाड्रेटिक बना ली a में, ठीक है, जिसको हम फर्दर सॉल्व करना जानते हैं। तो क्या करेंगे? 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करें? कांस्टेंट और a स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेते हैं, जो कि है 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई कराने में 4 आए और प्लस या माइनस कराने में a का कोफिशिएंट आए, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं दो नंबर? 4 और 1। 4 प्लस 1 5 होगा और 4 इंटू 1 4 होगा। रख दीजिए 2a स्क्वायर माइनस और a एज इट इज रहेगा। 5 की जगह पे आ गया 4 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस a का मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? हमने यहां से 2a कॉमन ले लिया। आप कॉमन का मतलब जानते हैं, मतलब उस उतने नंबर से डिवाइड देना। तो 2a कॉमन लिया तो क्या बचा? यहाँ पे a बचा, माइनस यहां से 2a कॉमन लिया, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? माइनस का 1, तो a बचा। अब माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, इक्वल टू 0। देखिए a - 2 a - जो हमारा जो सेम आता है उसको एक बार लिख लेते हैं, यहां लिख लिया a - 2। बचे हुए को 2a - 1 को एक बार लिख लिया। क्या करें? अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो a - 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितने आ गई आपके पास? 2 एंड 2a - 1 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। आपने a की दो वैल्यूज निकाली, पर क्या हमको क्वेश्चन में a निकालने को बोला था? हमने a तो लेट किया है ना, हमें बोला था x निकालना है, x की दो वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करें? एक बार a की वैल्यू जो मानी है उसको बराबर a के कर दीजिए। 3x - 4/7 को a के बराबर करना है, तो पहले a 2 है, 2 के बराबर करिए। तो 3x - 4 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, -4 उधर ले जाइए, 3x इक्वल टू 14 प्लस 4, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया? 18। x इक्वल टू 3 से 18 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। सिमिलरली एक बार 3x - 4/7 को दूसरी a की वैल्यू के बराबर करिए, जो कि है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 6x - 8 इक्वल टू 7, -8 उधर जाएगा, तो 6x इक्वल टू 7 प्लस 8, 6x इक्वल टू आ गया 15, x इक्वल टू 15/6। काट लीजिए 3 की टेबल से, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 5/2 और पहली वैल्यू x की 6 आ चुकी है। हमने बहुत इजीली दोनों x की वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है। तो अब इसमें आप देखिए क्या करें हम, तो आपको दिख रहा होगा कि 3x - 1/2x + 3 यहाँ लिखा है और इसका जस्ट अपोजिट इसके बगल में लिखा हुआ है।
तो क्या करें, अभी आपको बताया एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर हम मैथ्स को जितना इजी करके समझेंगे वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 3x - 1 अपॉन 2x + 3 को क्या करें, लेट कर लेते हैं a थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब यहाँ पे लिख लीजिए 3 बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में इसको पूरे को क्या माना है हमने, a, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 2 ऐसे आएगा। अब ये देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसको माना है a, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, उसका रेसिप्रोकल a का, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1/a। इतनी बात समझ में आई, इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे। तो ये क्या हो गया 3a माइनस 2/a इक्वल टू 5 हो गया, 2 × 1 2। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया a, क्या हो गया, ये हो जाएगा 3a² - 2 इक्वल टू 5। a यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a² - 2 इक्वल टू 5a। 5a को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3a² - 5a - 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास a में फिर से क्वाड्रेटिक बन गई है और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। ये 3a² - 5a - 2 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट और a² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखिए, 2 × 3 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई कराने में तो 6 आए और प्लस या फिर माइनस कराने पे उन दो नंबर्स को a का कोफिशिएंट जो है 5 वो आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं आप, दो नंबर्स आप यहां पे ले सकते हैं 6 और 1। ठीक है, अब आप 6 और 1 यहां लेंगे तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं, 3a² माइनस 5 की जगह क्या लिख देंगे 6 - 1 और a बाहर -2 इक्वल टू 0। 3a² - 6a प्लस a - 2 इक्वल टू 0। कॉमन के लिए आपने यहां से कॉमन है 3a, क्या बचा a - 2। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं कॉमन है, तो +1 कॉमन हो गया, क्या बचा a - 2। ठीक है, a - 2 एक बार लिख लीजिए और बचे हुए को एक बार, 3a + 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो a - 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, 3a + 1 इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1/3। आपने a की दो वैल्यूज निकाल ली, पर हमको a तो निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था x सॉल्व करना था। तो क्या करें, एक बार a की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार a की वैल्यू वो रखेंगे। ठीक है, आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल टू a था, तो एक बार 2 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 3x - 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2x + 3। ठीक है, 3x - 1 इक्वल टू 4x हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें भी, प्लस 6। 3x को उधर ले आइए, 6 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा -1, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 4x - 3x। 3x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो गया, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 4x में से 3x गया तो कितना बचा x। तो आपने एक x की वैल्यू -7 निकाल ली है। आगे सॉल्व करते हैं, एक बार 3x - 1 अपॉन 2x + 3 को क्या मानेंगे माइनस का 1/3 मानिए। ठीक है, क्योंकि हमारी a की वैल्यू क्या आई थी -1/3 आई थी, मल्टीप्लाई कराइए क्रॉस, तो हो जाएगा 9x - 3 इक्वल टू -2x - 3। -2x इधर आएगा और 3 माइनस का 3 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 9x + 2x इक्वल टू -3 + 3। देखिए ये तो हो गया 11x इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। आपने x की दो वैल्यूज बहुत इजीली सॉल्व कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ भी सिमिलर नहीं दिख रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो लिखा होता था उसका रेसिप्रोकल या उसके जैसा कुछ यहाँ पे लिखा होता था। तो अब क्या करें, एक ही ऑप्शन बचता है, क्या करें एलसीएम लें और सॉल्व करें। आइए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो x - 2 और x - 4 एलसीएम में क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, x - 2 भी आ जाएगा और x - 4 भी आ जाएगा। ठीक है,
अब इस नंबर से पूरे में डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा अगर हम डिवाइड करेंगे, और जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे एलसीएम लेना सीखा है आपने। इस नंबर का डिनोमिनेटर का पूरे में डिवाइड करेंगे एलसीएम में, क्या बचेगा x-4, जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर पहले से x-1 लिखा हुआ था और x-4 और आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करिए, पहले प्लस लिख दिया, x-4 से पूरे में डिवाइड करिए, क्या बचेगा x-2। अब x-2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x-3 पहले से लिखा था और x-2 और आ गया, ठीक है। इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना जानते हैं, 3 × 3 + 1 तो हो जाएगा 10/3, ठीक है। आइए अब क्या करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए, इसका इन दोनों में और इस नंबर का भी इन दोनों में। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² - 4x - x और प्लस का 4। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करिए, x² x × x, x² x × -2 -2x, -3 × x -3x और -3 × -2 +6 अपॉन। सिमिलरली यहाँ पे x × x, x² x × -4 -4x, -2 × x -2x और -2 × -4, ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। देखिए जो सेम टर्म्स हैं उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी x² आएगा, ठीक है। x² और x² कितना हो गया, ये हो गया 2x²। देखिए -4x -x -5x और -2x और -3x, -5x और -5x और -5x माइनस का 10x, प्लस का 4 और प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 10 अपॉन x² माइनस का 4x और माइनस का 2x, माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस 3 का इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, 2x² लिख लीजिए पहले, इक्वल टू इस 10 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6x² - 30x + 30 इक्वल टू 10x² - 60x + 80। अब क्या करें, सारी टर्म्स को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 इधर जो लिखा है पहले इसको लिख लीजिए, 10x² - 60x + 80 माइनस साइन चेंज करेंगे, देखिए प्लस का उधर जाएगा माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 30x हो गया, और प्लस का उधर जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 0। 10x² में से 6x² गया 4x² माइनस 60x और प्लस का 30x, तो क्या बचेगा माइनस का 30x प्लस का 80 और माइनस का 30, ये बचा प्लस का 50 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके साइड में लिखिए, 50 × 4 ये हो गया 200। अब 200 के ऐसे दो नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई कराने में 200 आए और प्लस माइनस कराने में 30 आए। तो ये चीज आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में सिखाई जा चुकी है। क्या करें, 200 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं ऐसे, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 100, ठीक है, फिर 50, ये 25, फिर 5 और 5। तो हमने 200 के फैक्टर्स निकाल लिए, तो ये कितना आया, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे 30 बनाना है, तो हम क्या लें, देखिए अगर हम यहाँ लेते हैं 25 और 8, यहाँ पे हमने इन दोनों को लिया 25 और यहाँ लिया 8, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 200 आ रहा है, पर क्या प्लस करने पे 25 और 8 या माइनस करने पे 30 नहीं आ रहा है। तो क्या करें, कुछ और सोचते हैं। देखिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर हम इन तीनों को लें 2, 5 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 50 और 4, तो भी नहीं आ रहा है। तो क्या करें, कुछ और सोचते हैं। हम क्या करते हैं, 5 × 2 को अलग करते हैं और 2 × 2 × 5 को अलग करते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 4 × 5 20, 10 × 20 करिए 200 आएगा, और 10 + 20 करिए 30 आएगा। लिख दीजिए 4x² माइनस और x ऐसे ही रहने दिया, 30 की जगह क्या लिख दिया 20 + 10 + 50 इक्वल टू 0।
4x स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराइए, -20x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। पहले दो में से क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया? 4x कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा? इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, माइनस और 10 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? x। माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज होएगा, -5 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको एक बार लिख लीजिए और बचे हुए को एक बार। ठीक है, तो आपके पास एक बार इसको 0 कर सकते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और एक बार 4x माइनस 10 को इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/4 दैट इज 5/2। x की वैल्यू एक और कितनी आ गई? 5/2 आ गई। तो आपने इस तरीके से दोनों x की वैल्यूज को बहुत इजीली फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? कई बच्चे बोलेंगे कि एलसीएम ले लीजिए, जैसे हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में किया था, क्योंकि कुछ भी देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है हमें, एक ही बचता है तरीका कि एलसीएम लेके कर ले। पर हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या? जो हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्या करें? इसको 1 + 1 लिख लें। ठीक है, कुछ बच्चे एलसीएम से करना चाहे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने 2 को 1 + 1 लिख लिया। अब दोनों 1 को इस साइड लेके आइए, तो क्या करें? एक 1 इसके साथ लगा दीजिए, a/x - b -1, और एक 1 इसके साथ लगा दीजिए, b/x - a -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए और इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है ना? तो क्या आएगा एलसीएम में? x - b आएगा, a माइनस x - b, अब बीच में प्लस, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x - a, तो b माइनस क्या आएगा? x - a आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। ठीक, इसको सही से लिखिए, ऊपर वाले को माइनस का मल्टीप्लाई कराइए, a माइनस x माइनस माइनस प्लस b अपॉन x - b, यहाँ पे b माइनस x प्लस a अपॉन x - a इक्वल टू 0। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x - b और x - a दोनों आएगा। उससे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे a माइनस का x प्लस का b लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे भी b प्लस का है, माइनस का x है और प्लस का है। आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? कि देखिए यहाँ पे a प्लस का था, b भी प्लस का था और माइनस का x था। सेम यहाँ पे है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। यहाँ पे भी प्लस का b है, प्लस का a और माइनस का x है। तो क्या करें? इसको कॉमन निकाल ले, मतलब बाहर निकाल ले। तो क्या बाहर निकाल सकते हैं? a प्लस b, दोनों प्लस के थे और b, और माइनस का x हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1/x - b बचेगा, बीच में प्लस आएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1/x - a बचेगा, और यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 0। फर्दर आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या आया? a प्लस b माइनस x। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखिए दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x - b भी आ गया और x - a भी आ गया। ठीक है, अब इससे पूरे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x - a इंटू 1 x - a प्लस इस वाले से डिनोमिनेटर से पूरे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, बचेगा x - b, और x - b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x - b इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज को हम उधर 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो क्या बचेगा हमारे पास? a प्लस b माइनस x और x 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, और आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या? a प्लस b माइनस x इक्वल टू 0। तो क्या होगा? x को उधर ले जाइए, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गई। आपने एक x की वैल्यू निकाली, दूसरी कैसे निकालेंगे? 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाइए, तो क्या होगा? 2x इक्वल टू प्लस का a और प्लस का b, x इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए डिवाइड में, a प्लस b अपॉन 2। आपकी x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। तो देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। वहां यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रीवियस क्वेश्चन में 2 लिखा था, यहाँ पे a प्लस b लिखा है।
अब इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल मेथड जो है एलसीएम उससे भी कर सकते हैं, पर एलसीएम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम ए और बी को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, पर बी को इसके साथ करिएगा और ए को इसके साथ सॉल्व करिएगा। कई बच्चे बोलेंगे आपको कैसे पता लगा, जब आप करके 2-3 बार क्वेश्चन को देखेंगे, आप एक बार क्या करिएगा, ए को ए के इसके साथ करिएगा, तो जब नहीं सॉल्व होगा तो आपको लगेगा कि एक बार हम बी को करके देखते हैं इसके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपल मेथड एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, a अपॉन ए एक्स माइनस 1, अब b को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, हम b को इसके साथ ले गए, ठीक है, प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस 1, अब a को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का a इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो यह आएगा ए एक्स माइनस 1, a इधर a बचा माइनस b ब्रैकेट ए एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे इन दोनों का लिया है, तो क्या आएगा एलसीएम में, ये आएगा बी एक्स माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ पे b माइनस a ब्रैकेट बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी एक्स, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस 1, प्लस फिर से करिए यही चीज, b माइनस ए बी एक्स और माइनस ए इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस a अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए a किसका है, प्लस का, b भी प्लस का है और माइनस का है ए बी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए a प्लस का दिख गया, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, b भी प्लस का है और माइनस का क्या है, ए बी एक्स। तो ये देखिए दोनों एक ही बातें लिखी हैं, बस आगे पीछे है, इस पूरे को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 बचा, ये वाली चीज बची नीचे, प्लस इधर क्या बचेगा नीचे, 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें, फिर से यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा है आपके पास, अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा एलसीएम में, देखिए दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, ए एक्स माइनस 1 भी आ जाएगा एलसीएम में और बी एक्स माइनस 1 भी आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। अब ए एक्स माइनस 1 से पूरे में डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, बी एक्स माइनस 1 इंटू 1 बी एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस 1 से पूरे में डिवाइड करिए, क्या बचेगा, ए एक्स माइनस 1 इंटू 1 मतलब ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से आप देखिए ये चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, और क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, तो क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या करें, एक बार इसको 0 करिए और एक बार इसको 0 करिए, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स उधर लेके जाइए, a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करें, ए बी को नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, आपने एक x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली एक बार इसको 0 करिए, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 को उधर ले जाइए और इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी, तो आपने x की दूसरी वैल्यू भी निकाल ली। देखिए आपने कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर आप एलसीएम से करते इस क्वेश्चन को तो बहुत आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता, आपने इस तरीके से किया समझ के, तो आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट्स की। तो देखिए अगर लिखा है x पावर a इंटू एक्स पावर b लिखा है, देखिए इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, क्या, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है तो एक लिख लीजिए x को, और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करें, दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपकी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर
ये दो चीजें हैं, एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी लिखा है। अब क्या है, मल्टीप्लाई की जगह कैसे लिखा है, डिवाइड में। और देखिए दोनों का बेस सेम है, तो हमने क्या लिखा, पहले हमने बेस सेम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो पावर्स होंगी वो सब्ट्रैक्शन में चली जाएंगी, तो a माइनस बी, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर आप ये दोनों प्रॉपर्टी समझ चुके हैं तो एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिए, क्या, अगर लिखा है एक्स पावर 2 और बाहर लिखा है 3, ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक से ज्यादा पावर्स होती हैं, अगर हम एक और पावर लगा दें इस पे, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 2 लिखा है और बाहर लिखा है 3 और एक और लिखा होता है बाहर 4, तो सारी पावर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। समझ में आ गई इतनी सी बात। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप इजीली कर सकेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 4 की पावर x प्लस 1, तो अभी आपको बताया था कि पावर्स कब ऐड होती हैं, जब वो मल्टीप्लाई में लिखी हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के इसको लिख सकते हैं 4 पावर x इंटू 4 पावर 1। देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई में आ गए। अभी ये देखिए ये मल्टीप्लाई में आ गया। अगर हम इसको एक साथ करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वापस से x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाइए, जो अभी सीखी थी हमने उसी की प्रॉपर्टी 1 लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन में है, तो कैसे रहा होगा, ये सब्ट्रैक्शन में है तो पहले किस में रहा होगा, पावर्स, ये किस में रहा होगा, डिवाइड में, तो 4 पावर 1 अपॉन 4 पावर x ऐसे रहा होगा। तभी ये इस तरीके से क्या है, अगर हम इसको फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, x ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पावर 1 माइनस x बन जाएगा, इक्वल टू 10। इतनी बात क्लियर। अब क्या करें, अब यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या, 4 पावर x को कुछ मान लें, हमने मान लिया a, ठीक। और देखिए दोनों में से 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, a प्लस, देखिए 4 तो कॉमन हो गए दोनों में से, और 4x यहां बचा था, 4x को क्या मान लिया, a, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, सिंपली a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 10, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, एलसीएम आएगा a, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, और यहां पे बाहर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4। आप चाहे तो इस वाले 4 को उधर ले जाइए डिवाइड में, तो हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5a को उधर ले आइए, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपने बेसिक क्वाड्रेटिक बना ली कि नहीं बना ली, a में, तो क्या करें, फिर से 2 × 2, ये हो जाएगा 4। अब 4 कैसे फैक्टर, 4 और 1 जिसे प्लस करे तो 5 आ रहा है, तो 2a स्क्वायर माइनस a ऐसे ही 4 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन आया पहले दो में से, 2a, क्या बचा a माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1, तो क्या होगा, a प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और 2 इक्वल टू 0। इसको एक बार लिख लीजिए और बचे हुए को एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2, और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। आपने a की दो वैल्यूज निकाल ली, पर क्या हमको a की वैल्यूज निकालनी थी, नहीं, हमने a किसको माना है, 4 पावर x को, तो वापस से रखिए वैल्यूज को, 4 पावर x इक्वल टू a, मतलब पहली वैल्यू जो है हमारी 2। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा जिससे कि पावर्स बराबर हो सके। देखिए यहां पे हम क्या करें, 4 पावर x इक्वल टू 2 है, देखिए तो 4 पावर x को क्या लिख सकते हैं अब हम, देखिए इसको 4 को हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, और बाहर लिखा है x, लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू 2। अब देखिए अभी आपको सिखाई थी प्रॉपर्टी नंबर 3 कि पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिख दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा 2 × x, 2x इक्वल टू 2। अब देखिए आपने क्या कर लिया, दोनों साइड बेस सेम कर लिया, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, बेस सेम कर लिया तो क्या होंगी, जब देखिए बेस सेम हो जाता है तो पावर्स भी इक्वल हो सकती हैं, तो क्या बचा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। समझ में आया। बस आपको क्या पता होना चाहिए था कि हमने 4 को हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, पावर्स का मल्टीप्लाई करा और बेस सेम करा तो पावर्स भी बराबर हो गई और x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली
अगर हम सेकंड क्या है हमारा, a की वैल्यू 1/2 है, फिर से क्या करेंगे 4 पावर x इक्वल टू 1/2 के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर से 4 को क्या लिखें 2 का स्क्वायर और बाहर x इक्वल टू, अब देखिए किसी भी पावर को यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 की पावर 1, अगर हम किसी भी पावर को ऊपर नीचे करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 नीचे पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। अगर ऊपर -1 होता नीचे ले जाते तो वो भी पॉजिटिव हो सकता था। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर -1। तो क्या आ गया 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 1/2, x की एक और वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए आपके। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के थोड़ा सा मिलता जुलता, जिससे कि हमारी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करें, अब आपको यहाँ दिख रहा है 2 की पावर 2x, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको बताया था ये जो पावर से मल्टीप्लाई होके आई होंगी, तो हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 2 और बाहर कर दे x। क्या करा हमने, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर हम 2 की पावर 2 और बाहर x लिखते हैं, ये किसके सिमिलर है, देखिए 2 की पावर 2 बाहर x लिखा है हमने, मान के चलिए, और हमने एक बार लिखा है 2 की पावर x और बाहर 2 कर दिया, एक बार x को अंदर कर दिया और एक बार x को बाहर कर दिया। क्या दोनों बातों का मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 2x नहीं आएगा? सोच के देखिए, दोनों में बेस 2 ही है, पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू एक्स करेंगे तो भी 2x आएगा, x इंटू 2 करेंगे तो भी 2x आएगा, आएगा कि नहीं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 बाहर x कर दिया हमने -3। अब इसको देखिए प्लस में आ रहा है, तो किस में रहा होगी, मल्टीप्लाई में रहा होगा, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 रहा होगा, तभी पावर ऐड हो गई, +32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हमने ये तो लिखा हुआ है, ये लिख दीजिए। अब x को अंदर कर दीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए। क्यों किया अभी समझ में आएगा, 2 की पावर x और बाहर कर दिया 2, दोनों एक ही मतलब है, -3 इंटू, देखिए 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 इंटू 3 12 हो गया। नंबर को आपने अलग करके लिख लिया, इंटू 2 की पावर x को अलग कर दिया और +32। आपके पास कुछ अब समझ पा रहे हैं क्या? अब हम 2 की पावर x को क्या मान लें, a मान लें, अगर हर जगह रख दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर x दिख रहा है, तो इसकी जगह a और पावर में कितना है 2, तो ये आ गया a² -12 इंटू 2 की पावर x मतलब a +32 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्या बन गई, ये a में क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं? अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, a² -12a +32 इक्वल टू 0। अब क्या करें, कांस्टेंट और a² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखिए। अब 32 के ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करने में कितना है 12 है, या तो प्लस करने में या माइनस करने में, तो क्या सोचे हम 8 और 4, 8 इंटू 4 32, 8 + 4 12, रिप्लेस करिए a² और -a ऐसे रहेगा, 12 की जगह लिख दीजिए 8 + 4, a² -a का मल्टीप्लाई कराइए, -8a -4a +32 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन और बाद के दो में से, पहले दो में से क्या है a, बचा क्या a -8, इन दोनों में से -4 कॉमन लीजिए, क्या बचा a, साइन चेंज करिए अंदर का, तो ये आ गया a -8, दोनों सेम है, एक बार लिख दीजिए और बचे हुए को एक बार। ठीक है, एक बार इसको 0 एक बार इसको, तो a -8 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, एंड a -4 इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आपने a की दो वैल्यूज निकाल ली, पर क्या हमको a की वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमने a किसको माना है 2 पावर x को, तो रिप्लेस करिए 2 पावर x इक्वल टू a, पहली वैल्यू क्या है 8। ठीक है, अब देखिए हमें फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 का क्यूब। तो देखिए बेस सेम हो गया तो पावर्स भी सेम हो सकती हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली 2 पावर x को एक बार किसके बराबर करिए 4 के बराबर करिए, फिर से बेस सेम करिए, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, बेस सेम तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो
कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार 2 और एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। देखिए आपने इतना अच्छा क्वेश्चन इतना अच्छे कॉन्सेप्ट से सीख लिया। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो दिल से अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।